हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो रिकवरी के दल्लों का धुआं निकालने वाले हमारे धुआंधार भाइयों। तो यहाँ पर एजेंट हमें एडवाइस कर रहा है कि सर आपके कार्ड में 1 लाख की लिमिट है, एक EMI दो और सर सब निकाल लो और आराम से फिर सेटल कर लेना। तो ये रिकवरी के दल्लों को अपने टारगेट से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। अगर आप पैसे नहीं देते हो तो ये आपको बेइज्जत करते हैं, कहते हैं जब लिया नहीं जा रहा था, औकात नहीं थी तो ले क्यों लिया। और यहाँ पर ये रिकवरी का दल्ला खुद कह रहा है कि सर आप पैसे डालो और सारे निकाल लो फिर सेटल कर लेना। तो ये रिकवरी के दल्ले कहीं ना कहीं मीठी बातों से आपको फंसाने की कोशिश करते हैं और अपना ही बेनिफिट निकालते हैं। जो सामने आपको 2-2 घंटे 1-1 घंटे या कहीं ना कहीं 20-30 मिनट ये आपसे बातें करते हैं, सर आप सेटल करा लो। सर हमारे पास बहुत सारे केस हैं सर, ये आपका छोटा सा केस कोई हमारे लिए खास नहीं है। तो भाई इतनी देर क्यों चुपके हो तुम लोग, खास है या कहीं ना कहीं ये तुम्हारे बेनिफिट में इसलिए चुपके हो ना। तो ये रिकवरी के दल्ले आपको कहीं ना कहीं गलत एडवाइस देंगे। इन रिकवरी के दल्लों के एडवाइस में बिल्कुल मत आना, क्योंकि बस अपना काम निकालेंगे, बाद में कस्टमर को लात मार देंगे। हमारे सभी KKB मेंबर्स, आप लोग तो इनकी बातों में नहीं फंसोगे। और आप लोग, आपके कोई भाई मित्र बंधु कोई फंसे तो आप लोग उनकी सहायता करिएगा, इनकी बातों में ना फंसें। और आपको कोई भी डाउट हो या एजेंट आपसे कुछ ऐसा बोलता है जिसमें आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपको कमेंट में उत्तर देंगे आपके क्वेश्चन का। हंसत रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं। हम हेलो। हेलो। हाँ जी। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। एक बार दोबारा नाम लेना, क्या नाम लिया आपने? सारंग। तारण। रेडी से बोल रही थोड़ा क्लियर सुनाई नहीं हेलो, दे रहा, क्या बोलना चाह रहे हो आप? आवाज आ रही है? सारंग बात है ना। अच्छा अच्छा, तारण प्रणाम। बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ बोलिए। जी। बोलिए। हाँ सारंग जी, बैंक से बात कर रहे थे, आरबीएल। हाँ जी। ये पेमेंट पेंडिंग था आपके, आरबीएल कार्ड के तरफ जमा नहीं किया अभी तक आपने। आप कोई से भी बैंक से बात कर रहे हो, पहले फॉर्मेट तो पूरा करो। क्या कह रहे हो? कोई से भी बैंक से बात कर रहे हो, पहले फॉर्मेट तो पूरा करो। मैंने बोला ना आरबीएल बैंक से बात कर रहा हूँ सारंग जी। अरे आरबीएल बैंक से कौन बात कर रहा है, वो तो फॉर्मेट में है, वो तो पूरा करो। मनोज बात कर रहा हूँ सर। मनोज। हाँ जी क्या जानना है मनोज भाई, अब बताओ मुझे। सर, ये पेमेंट था 4,90,000 रुपये का आपका, और आउटस्टैंडिंग 4 लाख रुपये का बिल बना था, जो हाँ जी। 30,553 रुपये का मिनिमम है। हाँ जी। जमा नहीं हुआ सर अभी तक सर। 2 अगस्त को आपने कार्ड भी यूज किया, अगर कार्ड पे 90,000 रुपये की ट्रांजेक्शन करिए लगभग। कौन से बकेट में है ये? क्या कह रहे हो? कौन से बकेट में है? हाँ, 0 बकेट में सर सारंग जी। ये बकेट में है अभी। हाँ जी। हमें करना है इसका सेटलमेंट। सेटलमेंट कराना चाहते हो? हाँ, वो भी राइट ऑफ आपकी वाले तो पेपर के साथ। पे नहीं करोगे पूरा अमाउंट? हाँ, राइट ऑफ वाले पेपर के साथ सेटल कराएंगे। और वो आपका पेपर नाम क्या है? होगा। मेरा नाम अभी तो आपने बोला सारा। सारंग जी बोलो ना आप सर। हाँ, और वो पेपर होगा हमारा, अभी मेरे एक भाई बंधु ने कराया था। वो 10% में कराया था। हम मांगते हैं प्रिंसिपल पे 15%, मात्र प्रिंसिपल पे 15%। हम्म। आप बताइए, बस आपकी इच्छा होगी, फिर जो आप बोल रहे हैं वो मान लेंगे हम। आप अगर बोलेंगे नहीं हो पाएगा तो हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, आप अगर बोलेंगे हो पाएगा तो हम आगे बात बढ़ाएंगे। आपकी कार्ड की लिमिट कितनी है सारंग जी, जान सकता हूँ? कार्ड की लिमिट यार आरबीएल वाले की शायद 3 लाख रुपए है मेरे यहाँ पे। कितनी है? 3 लाख रुपए है शायद। 3 लाख रुपए? हाँ। फिर 4,90,000 रुपये की तो आउटस्टैंडिंग है अभी, 90,000 रुपये पे 85-90,000 रुपये की तो अच्छा, तो वो कार्ड पे एसबीआई ट्रांजेक्शन वाले हुई की 2 तारीख को। तो वो एसबीआई वाले की होगी, तो उसकी शायद 6 लाख होगी आरबीएल की। आजकल मेरी याददाश्त चलो, कमजोर हो गई है ना। आप सारंग की बात कर रहे हैं, सारंग के ब्याह पर बात कर रहे हैं। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। क्या आप करूँ? सारंग जी ने कोई जी क्या सारंग जी ने आप सारंग जी ने बात करेंगे अपना अकाउंट आपको भी नहीं दे रखा ना। क्या बोल रहे हो? सारंग जी ने बात करने के लिए आपका अपना अकाउंट आपको भी नहीं दे रखा ना, फिर ये कह रहा हूँ। भाई साहब सारंगी बोल रहा हूँ, याददाश्त कमजोर। अभी तो बोला, बहुत कम शब्दों में बोला मैंने। आप साहब यही है, बैंक वालों में, कलेक्शन वालों में जितने भी बंदे हैं जो कॉलर होते हैं, जो कॉल करते हैं,
वो समझते कम है यार, बोलते ज्यादा है वो। मैं जो है ना इस बात पर विश्वास ज्यादा रखता हूँ कि बोलो कम समझो ज्यादा। तो मैं समझता ज्यादा हूँ, बोलता कम हूँ। मैं कम शब्दों में बताता हूँ। हम्म। और बताइए आप कैसे चल रहा है, सब बढ़िया अगर चल रहा देखो है? सेटलमेंट कराना चाहती हूँ, 6 लाख रुपए आप तेरे लिमिट है गाड़ी की। भाई ठीक है, साहब मैंने बताया तो मुझे इतना ठीक से ध्यान नहीं है आरबीएल का, क्योंकि मेरे पे मल्टीपल कार्ड्स है ना। सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ सर। आप सेटलमेंट कराओ, सिविल तब भी कराना, चाहे वो 10,000 का कराओ सेटलमेंट, चाहे वो 10 लाख रुपए का कराओ, नहीं नहीं, मैं जो है ना सिविल दोनों में बराबर खड़ा मेरे होगा। पे जितने भी 50 लाख रुपए के टोटल डेप्ट है ना, सबको सेटल ही कराना है मुझे, सभी को ही सेटल अरे कराना सर है। मुझे पूरी बात तो करने दो अपनी, मैं आपकी बात भी सुनूंगा ना, मेरी बात तो सुनो एक बार। अरे वाह। आप 6 लाख रुपए की लिमिट आपके कार्ड की है, 5 लाख यूज करने, 1 लाख रुपए और निकालो कार्ड से, उसके बाद सेटलमेंट कराओ सर। आप जैसा भाई बंधु कहाँ है, कहाँ मिलते ही नहीं है आप जैसे लोग तो मुझे। क्या नाम बताया था क्या आपने कह रहे अपना हो? प्यारा सा? मनोज मनोज। मनोज। आप जैसे भाई बंधु और मिल जाए ना चार पांच, मजा ही आ जाएगा, दिल ही खुश हो जाएगा। हम्म। तो मनोज भाई ठीक है, फिर हम इसको सेटलमेंट करेंगे राइट ऑफ बाद। अभी भी हमें निकालना नहीं, क्योंकि हम जो है ना इंटेंशनली नहीं करते, हम फंस गए तो कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? हम इसको इंटेंशनली सेटल नहीं कर रहे हैं, फंस गए तो सेटल कर रहे हैं। तो हमें इसमें से 1 लाख रुपए और निकाल कर अपनी इंटेंशन को बेकार नहीं करना है। अरे तो इंटेंशन नहीं कर रहे हो आपने, मैंने आपकी बात मानी, ठीक है। हम्म। सिविल तो दोनों में खराब हो रहे हैं। हाँ। मान के चलो 5 लाख रुपए सेटलमेंट अमाउंट आया, 2 लाख रुपए एग्जाम्पल, हम्म। ठीक है। अब 2 लाख रुपए की अरेंजमेंट करके आपको पेमेंट डालनी पड़ेगी, हम्म। और 1 लाख रुपए अपने कार्ड से निकाला तो आपका 2 लाख में सेटलमेंट आया, 1 लाख आपके पास पड़ा, 1 लाख रुपए आपने अरेंज करा, 2 लाख भर दिया, खत्म कहानी सर। वाह वाह वाह, दिल ही खुश कर दिया आपने तो, वाह। लेकिन हमें इसकी डीपीडी नहीं बिगाड़नी, हमें इसको ऐसे चलते रहने देना का है, राइट ऑफ में लाना है आराम से। और क्या कह रहे हो? हम ये पैसे नहीं निकालना चाहते, क्योंकि हमें नहीं चाहिए यार अब पैसा। ये तो एक तरीके से इंटेंशन है ना, ऊपर भी जवाब देना है। हमें ये समझ लो इसको राइट ऑफ में लेके जाना है। बाकी आप अगर राइट ऑफ वाला पेपर दिलवा सकते हो तो बताइए कुछ। मैं वेवर के लिए रुपये डाल दूंगा सर, इतनी मैं आपके लिए करता हूँ, कर सकता हूँ। देखो 22-25 हज़ार रुपए तक का कर सकता हूँ, ये नहीं है मैं आपको पूरा करा दूँ। देखो वो चीज, देखो मैं झूठ बोलूंगा मतलब नहीं बनेगा, कल को बैंक भी परेशान होगा, आप भी परेशान होगा, तो कोई मतलब नहीं बनना उस चीज का सर। वेबर कौन सा वाला वेबर करवा रहे हो, मैं समझा नहीं। बिना सेटलमेंट का जो वेवर होता है, चार्जेस कम, उसमें आपका सिविल तो खराब नहीं होगा। चार्जेस हटवाने चाह रहे हो आप, कहने चाह रहे हो कि सर आप इसको फोर क्लोज कर दो। देखो सर, कल को मानो ना मानो, चलो कभी जरूरत पड़ी तो, आज के टाइम में आपको पता है कोई रिश्तेदार, कोई सगा भाई बंधु कोई काम नहीं था, किसी के जैसे 10 रुपए भी नहीं निकलते हैं। आज के टाइम में बैंक के काम आता है सर। भाई वैसे तो खैर ये तो मैंने कहीं ना कहीं फील कर लिया, कहीं ना कहीं इसको देख लिया जो बोल रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है आपने भी फील करा है कहीं ना कहीं। क्या कह रहे हो? ये जो आप बोलना चाह रहे हो उसको मैंने कहीं ना कहीं फील तो कर लिया, कहीं ना कहीं मैंने देख लिया। कोई कोई भी साथ नहीं देता, लेकिन जो आप बोल रहे हो हाँ, मुझे लग रहा है कि आपने भी कहीं ना कहीं फील करा है कि सच में कोई साथ नहीं देता है। वो रियलिटी है सर। सिविल खराब हो जाएगा कल को, ये तो रहेगा ना कि हाँ बैंक से पता है कि 2 मिनट में पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और वहां पर 4 लोग के सामने हाथ खिलाने पड़ेंगे तब जाके पैसा मिल जाए ना मिले, उसकी गारंटी थोड़ी ना है। और 4 लोग के सामने बेच के लगती होती है। अरे बस समझे यही सर? रुक जाओ भाई, रुलाओगे क्या बच्चे को? क्या कह रहे हो? अरे यही रुक जाओ, रुलाओगे क्या बच्चे को? सर रुलाने वाली बात नहीं कर रहा मैं, आपको रियलिटी बता रहा हूँ सर। आप भी खुद समझदार हो, क्रेडिट कार्ड चला रहे हो सर, तो सर क्रेडिट कार्ड हाथ बैंक करके तो दे नहीं देता सर। इतना भी 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए की लिमिट है कार्ड की आपकी, नहीं भाई, ये किसी जो ने है ना किया एक नहीं होगा तरीके से गया कितने भी। मैंने जानबूझ के नहीं किया। बाकी अगर अब मैं निकालता हूँ तो जानबूझ के ऊपर भी जवाब देना है भाई, ऊपर वाले को। क्या करें? मैं कह रहा हूँ ऊपर भी जवाब देना है भाई मेरे। सर ऊपर जवाब देना है? आपने इसे मर्डर थोड़ी ना कर दिया कि आप ऊपर जाके जवाब दोगे पैसा निकाल लिया जवाब तो। नहीं दूंगा भाई कि मैंने ये जानबूझ के निकाला है, वो वाला गलती से मतलब हो गया, उसको समझा नहीं, वो दोनों में पांच अंतर है। लाख खाया और 6 लाख खाया, खाया तो आप ही ने। भाई खाया मैंने, लेकिन देखो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है? क्या है, मुझे अंतर कुछ सेटलमेंट नहीं है, अंतर ये है कि जब जब आप थोड़ा थोड़ा स्वाइप करे थे कार्ड, अपनी चीजें अपनी इच्छा पूरा करे थे कार्ड से ऊपर की, तो हाँ। 5 लाख रुपए खर्च हो गए। अभी 1 लाख रुपए और यूज करने के लिए बोला तो आप कह रहे हो कि इसमें अंदर ये है कि मैं अपने जानबूझ के यूज करेंगे रुपए, वो 5 लाख भी तो जानबूझ के यूज करे गए थे, थोड़े थोड़े करके सर। नहीं भाई, वो जब आप जानबूझ के नहीं कभी किए ना कभी तो रहते। आपको भी, कभी ना कभी तो आपको भी तो पता होगा ना कि मैं इसको आगे जाके भर नहीं पाऊंगा, मेरे लिए बटन बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। ये तो नहीं आपको नहीं, पहले ये ही महसूस हो गया होगा। कहीं ना कहीं जो है ना रोटेट में डूब गया। बाकी हमें नहीं करना भाई, हमें ऐसा जो आप बोल रहे हो ना वो कदम हमें नहीं उठाना। क्या करें?
अगर जो कदम आप बता रहे हो भाई साहब वो कदम हमें उठाना नहीं है। बाकी आपने बताया अच्छा लगा मुझे, कुछ आपने जानकारी दी, कुछ बताया। हम्म। तो क्या करना है बताओ, सेटलमेंट कराना चाहते हो कि मैं सेटलमेंट परेशानी कर दूं? बताया तो मैंने प्रिंसिपल पे 15%। क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल पे 15%। अगर 15% कराओगे तो सिविल तो 15% में भी खराब होगा। मैंने बोला ना 15% में करा लोगे, मान के चलो 4,90,000 रुपए। भाई साहब सात महीने बाद मैं आपका टारगेट समझ गया। आप टारगेट कहीं ना कहीं पूरा करना चाह रहे हो, अच्छी बात है। चाहे आप इसमें ये भी मुझसे भी बोलोगे कि सर टारगेट तो भूल जाओ, आप कहीं ना कहीं आपका भी बेनिफिट हो, मेरा भी हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। तो भाई मैं आपकी बात समझ गया, दिल से समझ गया, क्योंकि मुझे पता है। मैंने एक बार भी तो बोला नहीं आपको पेमेंट करो। मैंने पेमेंट की तो बात करी नहीं कि मुझे अरे कितना पैसा चाहिए अगर नहीं। पेमेंट करना है, जैसे जो आप बोल रहे हो नहीं बोला, तो पेमेंट निकालने के लिए पहले डालना तो पड़ेगा उसमें, या नहीं डालना पड़ेगा? 1 घंटे के लिए डाला 30,000 हाँ तो 3 रुपए वो डालो कार्ड जो पे। 1 घंटे के लिए डलेगा ना, उसमें आपका बेनिफिट बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। उसमें आपका क्या बेनिफिट क्या होगा? चलो मुझे बताओ मेरा बेनिफिट, सारंगी मेरा बेनिफिट बताओ सर। आपका टारगेट आपको खिंच पता जाएगा। है मेरे आपका टारगेट खिंच क्या कह जाएगा, रहे ये टारगेट पूरा हो जाएगा एक कस्टमर का। मेरे पास पता है कितनी इन्वेंट्री इस बार जब बताऊं? भी आप में से जितने भी भाई बंधु मुझे मिलते हैं ना कलेक्शन लाइन में, ये समझ लो आप एजेंसी में से टीएल हो गया, मैनेजर हो गया, आपका एजीएम हो गया, और बैंकर भी जो होते हैं आप जैसे भाई बंधु, तो हम्म। उससे एक ही बात बोलते हैं जो आप बोल रहे हो कि पता है मेरे पास 1000 बंदों की फाइल है, उसमें से आप कितने हो, आप एक छोटे से कीड़े हो या आप एक छोटे से कंकड़ से हो। मतलब ऐसा बोलते नहीं है, मैं एक आपका एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। आप उसमें बस एक नंबर हो, वो भी कितने में, आप 0.02 में बैठोगे, यानी पॉइंटों में हो, वो भी जीरो के पीछे। तो वो भाई आप ये बोलते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। कि यूं बुरा लगता है क्योंकि अगर मैं पॉइंटों में हूं ना, तो आप इतनी कोशिश नहीं करते, इतनी देर चिपकते नहीं। कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपके काम का पॉइंट है, इसलिए आप चिपक रहे हो। और फिर मेरा मेरा तो काम है आपसे बात करना सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये पॉइंट जो है ना, या ये 0.05 क्यों ना हो, लेकिन ये आपका काम का पॉइंट है। मैंने बोला ना मैंने आपको ये तो बोला नहीं कि आप 1000 कस्टमर में एक आप करो ना करो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं ऐसा तो मैंने आपने बोला बोला नहीं नहीं है, आपको। आपने बोला नहीं है, मैंने सबका बता दिया कि सब ऐसे ही बोलते हैं। अभी एक से मेरी बात हुई, मैंने कहा मैडम अच्छा आप अपने टारगेट चाह रही हो? नहीं सर आपका फायदा हो जाएगा सर, आप निकाल लो सर, आप ऐसे कर लो सर, आप ज्यादा निकाल पाओगे, ऐसे आपकी तरह एडवाइस दे रही थी वो। तो आपका फायदा हो जाएगा सर, ये होगा सर, वो होगा सर, आप देख लो सर। सर हमारा टारगेट सर, हम तो कस्टमर का भला चाहते हैं। भाई कोई किसी का भला नहीं चाहता। जब सगा भाई मेरा खुद का मेरा नहीं है, तो आप बाहर के भाई बंधु मेरे कैसे सही हो जाओगे? तो हर कोई ये तो अपना मैंने पहले ही बेनिफिट। बोल दिया आपको सर कि आपके नाम में सगा भाई काम नहीं आएगा, वो पैसे मांगने जाओगे तो। नहीं, मैं ये तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको। उस पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या नाम बताया था आपने अपना? मनोज। मनोज सर। हाँ जी। तो उस पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेरे बड़े भाई कि कहीं ना कहीं आपका मुझसे बेनिफिट है, इसलिए आप बोल रहे हो। चलो मैंने मान लिया, मेरा बेनिफिट है, मैंने नहीं अपने आप एक बेनिफिट बात के लिए मान बताओ, लिया। मैं जो है ना जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लग रहा होगा कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? हम्म। तो आप ये हम्म। बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ कहीं? ये नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई आपका बेनिफिट है इसलिए आप चुप के पड़े हो। आप सलाह भी सही दे रहे हो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। और सलाह आप ऐसी देना चाह रहे हो कि आपका भी काम हो जाए, मेरा भी हो जाए, वो ठीक है आपकी बात तो। हम्म। हम्म। लेकिन ये बताओ आपका बेनिफिट है या नहीं? मैंने गलत तो नहीं बोला? मैंने बोला ना, देखो इसमें इसमें मेरा नुकसान नहीं है। अगर आप पेमेंट करोगे तो आपका भी बेनिफिट है सर, राइट। करो नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं हुआ सर। ठीक है, आप नहीं करोगे मैं किसी और को कॉल करूंगा करके, हाँ जी। राइट सर। नहीं वो तो आपके पास कितने कस्टमर की फाइल्स हैं आपके पास? क्या कह रहे हैं? आपके फाइल में कितने हैं आपके पास कस्टमर? 4,500 सर। 4500 कस्टमर आप हैंडल कर रहे हो? सर मैं टीम सुपरवाइजर बात कर रहा हूँ। टीम सुपर एजेंसी से बोल रहे हो? क्या कह रहे हैं? एजेंसी से बोल रहे हो क्या? सीनियर बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एजेंसी से नहीं बोल रहे भाई साहब, बैंक से बोल रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, बैंक में टीम हायर करता है आप? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बैंक में आप अपनी टीम हायर करते हैं। चलो आपसे बात करके वैसे मुझे अच्छा लगा, आपने भी कुछ नॉलेज दी। वो कहीं ना कहीं आपकी भी बात सही है, दोनों का काम हो जाएगा, कहीं मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हमें करना नहीं है बड़े भाई। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, मुझे भी कुछ पैसे हाथ में आ जाएंगे। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं है मेरे बड़े भाई। सर आप वो चीज मत करिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। बट सर ये कम से कम जो आपका 30,600 रुपये का अमाउंट है, ये डाल के निकाल लो कार्ड से, अगर आपको दिक्कत है तो। भाई मैं इसकी डीपीडी बना रहा हूँ। डीपीडी यानी इसको कम से कम राइट ऑफ में लेके जाना है मुझे। तो मैं चाहता नहीं कि मेरी डीपीडी बेकार हो।
आपकी डीपीटी बढ़ा रहे हो सर, ठीक है, आपकी डीपीटी बढ़ा के तो 3 महीने 6 महीने से ले जाओगे, कैसे लिया? आराम से ठीक है? राइट ऑफ में सेटल कर। तो मैं आंसर दे रहा हूँ ना, 5 लाख रुपए की टेंशन कितनी हो जाएगी आपकी? 7 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी तब तक। चलो ठीक है, 7 लाख तो पहुंच गए, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, मैं प्रिंसिपल पे डिमांड कर रहा हूँ। मेरी ख्याल से आपसे मेरी पहले ही बात हुई, आपका कुछ और भी गाड़ी मिल गई आपके पास? आरबीएल के कार्ड शायद हुई होगी मेरी आपसे, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा मनोज नाम के बंदे से मेरी बात हुई हो। याद करो, साइकिल आपसे मैंने 14 वगैरह हो आपकी? बिलिंग साइकिल 14, नहीं नहीं नहीं, आपसे बात नहीं, शायद किसी और से होगी, कहीं ना कहीं मेरे जैसा मतलब होता है कहीं ना कहीं, कुछ जैसे बंदों का बात करने का तरीका सेम सा होता है, तो आपको शायद लग रहा होगा। सोशल इन्फ्लुएंसर हो क्या आप सर? क्या? सोशल इन्फ्लुएंसर हो क्या आप सर? हाँ जी, हाँ जी। क्या हो सर? मैं एडवाइस देता हूँ लोगों को, अवेयरनेस फैलाते हैं, क्या कह रहे हो? अवेयरनेस फैलाते हैं, अवेयर करवाते हैं लोगों को, अपने राइट्स के बारे में बताते हैं। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।